हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो हम कल एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया क्वेश्चन लेके आए थे, जिसमें जो था एक ट्रायंगल था और उसका जो था एरिया निकालना था। तो हमको लगता है, और उस मेथड से हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो लगता है अगर आप लोग को समझ नहीं आया होगा या कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसी मेथड से हम आज एक दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाएंगे आप लोग के सामने। और देखिए, बिल्कुल इजी मेथड से सिखाएंगे और कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट तरीका से हम बताते हैं। तो वो ये पहले क्वेश्चन हम बताए थे कि आप कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व तभी कीजिए जब उसको पहले पढ़िए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में जो दिया जाता है, डाटा रहता है, पहले वो डाटा सेट कीजिए। अगर डाटा सेट हो गया तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं और डाटा सेट कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है वो आधा सॉल्व हो जाता है। तो पहले डाटा सेट करने का कोशिश कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, जिसका क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। यानी एरिया हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, अभी हम बताए थे कि शीर्ष हम किसको कहते हैं। कोई भी ट्रायंगल में तीन क्या होता है, तीन साइड होता है और तीन जो होता है वो तीन शीर्ष, यानी इसको हम क्या कहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप का आप त्रिभुज बनाए, ऐसा बनाए या ऐसा बनाए, मतलब कोई भी तरीका का त्रिभुज आप बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, तो उसमें कितना अधिक से अधिक कितना ये जो शीर्ष होता है, यानी कोण एंगल जो होगा वो कितना होगा, तीन ही होगा। और साइड यानी भुजा जो है ये भी कितना होगा, तीन ही होगा। तो आप चाहे कोई भी समबाहु त्रिभुज बनाइए, विषमबाहु त्रिभुज बनाए या समकोण त्रिभुज बनाए, सब में क्या होगा, ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में यानी एंगल जो है वो कितना, तीन ही होगा। और साइड भी जो है वो तीन ही होगा। तो हम आप लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि शीर्ष, और शीर्ष का जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है -5 -1, और यहाँ पे है फिर 3 -5। दूसरा मतलब दूसरा ये जो पहला शीर्ष है यानी एंगल है उसका कितना है, -5 और -1, और दूसरा जो है उसका है 3 -5, और फिर तीसरा का क्या है 5 और 2। ये शीर्ष का क्या है, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है। और इसको ये क्वेश्चन में दिया गया है तो पहले आप फिगर बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। जैसे हम ABC नाम दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप भी ABC ये दीजिए, PQRS कुछ भी दे सकते हैं, XYZ जो आपको मन करे वो त्रिभुज का नाम दीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस तो हम क्या करेंगे, इसको आप डाटा सेट करेंगे, यानी कि -5, -1 ये है इसका निर्देशांक, और B का हो जाएगा आपका 3, -5, और यहाँ पे है 5, 5, 2। अब यहाँ पे ये कंडीशन हो जाता है कि देखिए यहाँ पे एक ये भी नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि शीर्ष का निर्देशांक, कोई क्वेश्चन में रहता है कि शीर्ष का निर्देशांक इसी क्रम में है, तो उसमें वहां पे दिक्कत हो जाता है। यानी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में रहेगा, एक क्रम में रहेगा, तो क्या होगा, हमको जो है ए के बाद हमको बी ही लेना है, वो कंफर्म होना है। अगर हम सी ले लिए तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, इसमें क्रमशः सब कुछ नहीं दिया गया। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी, यानी ए का वैल्यू कुछ रख दीजिए, ये इस तीनों में से अपने मन से नहीं, ए का वैल्यू ये तीनों में कोई भी रख सकते हैं, बी का और सी का फ्री है, कोई भी यहाँ पे कोई भी ये जबरदस्ती नहीं है कि आप बी का ही ये वैल्यू रखिए या ए का ही ये वैल्यू रखिए, कोई जरूरी नहीं है। जो आपको मन करे इस तीनों में से ए का, बी का और सी का रख सकते हैं, लेकिन रखना है यही तीनों में से।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आप लोग को बताए थे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो था कि जिसके लिए हम फार्मूला बनाए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, हम फार्मूला बताए थे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर बताए थे कि प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसको कैसे लर्न करना है, कैसे याद रखना है, वो भी हम ट्रिक अच्छे से बता दिए थे। ठीक, तो या तो आप ये मेथड से यूज कीजिए और नहीं तो ये मेथड से हम बताए थे फॉर्मूला। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। और इसका अगर नहीं तो अगर ऐसे में आपको कोई दिक्कत हो या इतना बड़ा फॉर्मूला देख के आप डरते हैं तो आप ऐसे भी ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं कि हम बताए थे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू था x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। इस पे हम आप लोग को बताए थे। ठीक, ये एक जो था ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए, नहीं तो ये फॉर्मूला। तो अच्छा रहेगा कि आप जो है यही बड़ा वाला फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करिए। वरना क्या है, या तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर बी सी का निकालना पड़ेगा और फिर ए सी का निकालना पड़ेगा और फिर तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही साथ ये फॉर्मूला का यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, अगर आप लोग को इस फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में लिख दीजिए और हम जो है फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला का यूज करके हम उस पर भी एक आप लोग के सामने वीडियो बना देंगे और उसको भी सॉल्व कर देंगे। सेम सवाल को या दूसरा सवाल को भी, दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो आज जो है हम यही फार्मूला से यूज करते हैं। ठीक, तो x1 का क्या है -5, तो लीजिए यहाँ पे -5 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या है b का, तो -5 और y3 2, तो -5 और ये है माइनस में है 2। ठीक, प्लस x2 कितना है, x2 रहा आपका 3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 2 और माइनस y1 है 1, माइनस में 1 है तो 2 और एक सूत्र का माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस। ठीक, 1 फिर प्लस। अब क्या है, अब जो है x3 है, तो x3 है 5 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -1 है, y1 -1, y1 माइनस y2, तो माइनस y2 तो 4 है और माइनस एक इसका माइनस एक सूत्र का माइनस मिलके +5। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू -5 और इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस से रहेगा और लेकिन जुड़ेगा 7, फिर प्लस 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे +5, ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, लेकिन चिन्ह उसका होगा जो बड़ा होगा। यहाँ पे कितना होगा घट के 4। अब जो है इसका क्या होगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 35, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई तो 9, फिर प्लस इस दोनों का मल्टीप्लाई तो 20। ठीक, अब कितना होगा, इसको ऐड कीजिए सारा को, आपका हो गया यहाँ पे 55 और 55 हो गया 64। इसको यहाँ पे हम का मल्टीप्लाई से ये है तो यहाँ पे कट सकता है 32। ये रहा आपका आंसर, इकाई। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, ये अगर हार्ड है या जो भी है, कहीं कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट में ज़रूर लिखें और हम डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज करके इसी क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।